केंद्र सरकार की तरफ से चाहे 8वां वेतन आयोग बैठे या ना बैठे, जो मेन मुद्दा है वो यही है कि बेसिक पे का एक अच्छा खासा रिवीजन होना चाहिए। जैसे 1 रैंक 1 पेंशन 3 में पूर्व सैनिकों को जो पेंशन रिवाइज की गई है, जिसके बाद पूर्व सैनिकों में भारी नाराजगी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई 1 रैंक 1 पेंशन में बहुत कम पेंशन बढ़ी है और बहुत से पूर्व सैनिकों को तो OROP 3 का लाभ भी नहीं है। तो पे रिवीजन जब भी हो, चाहे पे कमीशन के माध्यम से हो या किसी और फॉर्मूले के माध्यम से, पेंशन, सैलरी, बेसिक पे, इसमें एक अच्छी खासी बढ़ोतरी होनी चाहिए ताकि मौजूदा समय में जो महंगाई है उससे लड़ने के लिए एक कर्मचारी की, एक पेंशन भोगी की सैलरी और पेंशन बेहतर हो, उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो। दोस्तों, बहुत सी खबरें चलने लग गई हैं बेसिक पे में संशोधन को लेकर के, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी सरकार की तरफ से नहीं है। बहरहाल इस सरकार से उम्मीद तो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जब ऐसी खबरें इंटरनेट, सोशल मीडिया और बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के माध्यम से आने लगती हैं तो कुछ होप जगने लग जाती है, कुछ उम्मीद जगने लग जाती है कि शायद अब वक्त आ गया है, काफ़ी लंबे समय के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक पे का कहीं ना कहीं संशोधन या उससे जुड़ी कोई खबर सुनने को सरकार की तरफ से मिल सकती है। देखो, सरकार की तरफ से अगर देखा जाए तो कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को घाटा ही देखने को मिला है। अगर मुद्दों की बात करें तो 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का जो एरियर बकाया है, उस मुद्दे पर भी कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को अभी तक केवल निराशा ही निराशा देखने को मिली है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर के भी अभी तक निराशा ही है। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, बीच में इस मुद्दे ने तूल पकड़ रखा था कि मौजूदा NPS सिस्टम को खत्म करके पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। इस मोर्चे पर भी कर्मचारियों को निराशा हाथ लगी, क्योंकि सरकार NPS के बदले यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेकर के आई, जिसमें 50% गारंटीकृत पेंशन तो है, लेकिन पुरानी पेंशन के शर्तों के अनुकूल नहीं है और किसी भी रूप से पुरानी पेंशन को टक्कर नहीं दे रहा। तो बहुत सी ऐसी जो मांगे हैं जिनके ऊपर सरकार का रवैया निराशाजनक ही रहा है। तो इसलिए ऐसी उम्मीद लगाना कि आने वाले समय में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कुछ बेहतर देखने को मिलेगा, उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जब भी खबर सोशल मीडिया, इंटरनेट और बड़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसी देती हैं तो एक होप सी बनने लग जाती है, एक मोरल अप होने लग जाता है कि चलो देर ही सही, अब खबर तो आ रही है। भले ही जो महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की घोषणा सितंबर के महीने में होती थी, वो अक्टूबर आधा होने को आ रहा है, अभी तक DA और DR की घोषणा तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी मोरल ऊंचा बनने लग गया है, क्योंकि खबरें कुछ ऐसी चलने लग गई हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय कर्मचारियों को और पेंशन भोगियों को इंतजार है कि 1 जुलाई 2024 से बढ़ने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत को लेकर के सरकार जल्द से जल्द तस्वीर साफ करे, क्योंकि न्यूज में भी चल रहा है कि कहीं 3% की बढ़ोतरी, कहीं 4% की बढ़ोतरी। आखिरकार कितनी होगी बढ़ोतरी, ये सरकार जब अनाउंस करेगी उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन AICPIW के आंकड़े अगर आप देखें और कैलकुलेशन लगाएं तो 3% तक की आराम से बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ खबरें आ रही हैं, पैसा नहीं आ रहा। अब पैसा कब आएगा? जब सरकार आधिकारिक घोषणा करेगी, आधिकारिक चिट्ठी निकलेगी और जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है या पे डिसबर्सिंग एजेंसी है, उनको सरकारी चिट्ठी पहुंच जाए, सरकारी निर्देश पहुंच जाए, तब जाकर के बैंक अकाउंट में वो भुगतान होने लगेगा। तब तक तो दोस्तों खबरें आती रहेंगी, उनको हम सुनते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे और आप भी सुनते रहिएगा या फिर इंटरनेट खोल करके पढ़ते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।